प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, इसलिए एक बार प्रेम से बोली ओम हम हनुमते नमः। मंगलवार के दिन अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो संकट मोचन बजरंग बली बहुत प्रसन्न होते हैं। जो प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह भौम प्रदोष व्रत या मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत को रखने से भक्तों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। भौम प्रदोष व्रत जीवन में समृद्धि लाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भौम मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि जानते हैं। भौम मंगल प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान कर शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन ओम नम शिवाय का जप करें। पूरे दिन निराहार रहें। त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त से 1 या 1.5 घंटा पहले ही शिव जी का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत की पूजा शाम 4:30 से लेकर शाम 7 बजे के बीच करना बड़ा शुभ माना गया है। व्रती को चाहिए कि शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ सफेद या लाल वस्त्र पहन लें। जहां उन्हें पूजा करनी है उस स्थान को या पूजा घर को साफ सुथरा कर शुद्ध कर लें। यदि व्रती चाहे तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाकर मंडप तैयार करें। पूजन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। एक कलश या लोटे में शुद्ध जल भर लें। अब एक कुश के आसन हो तो ठीक है, नहीं तो किसी भी स्वच्छ आसन पर बैठकर शिव जी की पूजा विधि विधान से करें। ओम नम शिवाय कहते हुए शिव जी को जल अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। ध्यान का स्वरूप इस तरह करें कि भगवान करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं, अपने मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले हैं, जो पिंगल वर्ण के जटाधारी, नीले कंठ और अनेक रुद्राक्षों की मालाओं से सुशोभित हैं। वे त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्नजरीत सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। अब शिव जी के ध्यान के बाद भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11 या 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नम शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी की आरती करें। वहां उपस्थित सभी लोगों को आरती दें और सभी को प्रसाद दें। उसके बाद ही आप भोजन करें। भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का उपयोग करें। भौम प्रदोष या मंगलवार प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माई निवास करती थी। उसके एक पुत्र का नाम मंगल था। उस बूढ़ी माई को हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। बूढ़ी माई को व्रत करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुनकर वह बूढ़ी माई बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूं, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। अब तो बूढ़ी माई बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़ बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु के बार बार प्रयास कराने के बाद भी वह बूढ़ी माई ना मानी। तब साधु ने कहा, अब तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी माई के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगल को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने बूढ़ी माई के हाथों से ही उसके बेटे मंगल को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से बूढ़ी माई अपने घर के अंदर चली गई। अब भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगल को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वह बूढ़ी माई ने मंगल को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगल दौरा आ पहुंचा। मंगल को जीवित देख बूढ़ी माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख बूढ़ी माई का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर, हनुमान भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं।
भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि। स्कंद पुराण में कहा गया है कि व्रती को कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी द्वादशी तिथि को श्री गणेश भगवान का विधिवत पूजन करें तथा पूरी रात शिव पार्वती और श्री गणेश जी के भजनों के साथ जागरण करें। उद्यापन के दिन सुबह उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को शुद्ध कर लें। पूजा के स्थान पर रंगीन वस्त्रों और रंगोली से मंडप बनाएं। मंडप में एक चौकी या लकड़ी के पटरे पर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, भोग लगाएं और फिर भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने अथवा सुनाएं। अब हवन के लिए 1.25 किलो आम की लकड़ी को हवन कुंड में सजाएं। हवन के लिए गाय के दूध में खीर बनाएं। हवन कुंड का पूजन करें। दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को प्रणाम करें। अब अग्नि प्रज्वलित करें। उसके बाद शिव पार्वती को खीर से उमा सहित शिवाय नम मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दें। हवन पूर्ण होने के बाद शिव जी की आरती करें। ब्राह्मणों को सामर्थ्यानुसार दान दें एवं भोजन कराएं। आप अपने इच्छानुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन एवं दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो किसी मंदिर में यथाशक्ति दान करें। इसके बाद अपने परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें एवं भोजन करें। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती का घर पुत्र पौत्रादि से भर जाता है और उसके घर में सुख शांति एवं रोग्य मुक्त हो जाता है। इसके अलावा वह अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवधाम को जाता है। ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के ज़रूर बताएं कि ये कथा आप लोगों को कैसी लगी और भगवान शिव और पार्वती के लिए हर हर महादेव लिखकर एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।